हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मौली एजुकेशन पर। हम प्रिपेयर करते हैं आपके लिए। पिछले वीडियो में हमने राजा राम मोहन राय के बारे में जाना था। आज हम एक ऐसे राजा की कहानी लेके आए हैं जो विदेशी था। इसके संस्थापित किए हुए वंश ने भारत में लगभग 300 वर्षों तक राज किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुग़ल साम्राज्य की और उसके संस्थापक बाबर की। बाबर का पूरा नाम था ज़हीर-उद-दीन मोहम्मद बाबर। उनका जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ था। फरगाना के शासक उमर शेख मिर्ज़ा के ये सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे और माता का नाम था कुतलुग निगार खानूम। बाबर पिता की ओर से महान योद्धा आमिर तैमूर से संबंधित थे, जो एक तुर्कस्तानी थे, और माता की ओर से चंगेज़ खान से संबंधित थे, जो एक कुशल मंगोलियन शासक थे। तुर्किस्तानी और मंगोलियन एक दूसरे के जानी दुश्मन हुआ करते थे, समझ लीजिए। मुग़ल शुरुआत में एक खानाबदोश, घुमक्कड़ और जीविका के लिए शिकार करने वाली जाति थी। लूटमार और लड़ाइयाँ ये इनका पेशा था। ये कबीले बनाकर रहा करते थे और सरदार इनका नेतृत्व करते थे। मुग़ल ये नाम उन्हें इतिहासकारों ने मंगोलियन जाति से संबंधित होने के कारण दिया था। बाबर फरगाना घाटी के शासक उमर शेख मिर्ज़ा के सबसे बड़े बेटे थे। कम उम्र में सिंहासन पर बैठने के कारण उन्हें रिश्तेदारों का विरोध सहना पड़ा। छोटी सी उम्र में बाबर क्षेत्र विस्तार के लिए सैन्य अभियान करने लगा। हालांकि अपने शुरुआती दिनों में फरगाना बाबर के हाथ से चला गया, पर बाबर ने हार न मानकर सफदीक शासक इस्माइल प्रथम के साथ साझेदारी की और मध्य एशिया के कुछ हिस्सों पर जीत हासिल की। मुग़ल सल्तनत एक इस्लामी तुर्क मंगोल साम्राज्य था जो 1526 में शुरू हुआ। इसका विस्तार पूर्व में बांग्लादेश से पश्चिम में बलूचिस्तान तक था, उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में कावेरी घाटी तक रहा। वैसे तो बाबर 12 साल की उम्र में फरगाना का ताज ले चुका था, पर जल्दी ही वो सब कुछ हार गया और उसने भारत की ओर रुख किया। बाबर को भारत में सबसे अहम विजय 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध से मिली। पानीपत प्रथम युद्ध लोदी वंश के अंतिम सुल्तान इब्राहिम शाह लोदी को हराकर मिली। बाबर ने इससे पहले 4 बार भारत पर आक्रमण किया था। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण 1516 में बाजौर पर किया। उसी आक्रमण में उसने भेरा का किला जीता। इसी युद्ध में उसने सर्वप्रथम बारूद और तोपखाने का इस्तेमाल किया। पानीपत प्रथम युद्ध के लिए ये कहावत बिल्कुल सही है, घर का भेदी लंका ढाए। इब्राहिम शाह लोदी को हराने के लिए उसके चाचा आलम खां लोदी, सूबेदार दौलत खां लोदी और राणा सांगा ने बाबर को आमंत्रित किया था। इब्राहिम शाह लोदी और राणा सांगा के मध्य मालवा के शासन को लेकर तनाव था। 1526 में काबुल निवासी बाबर ने पानीपत प्रथम युद्ध में इब्राहिम शाह लोदी को हराकर उसकी हत्या कर दी। पानीपत प्रथम युद्ध की जीत का कारण इब्राहिम शाह लोदी के विरोध में उसके अपनों का विद्रोह था। उसका हठी स्वभाव और बाबर की युद्ध कुशलता थी। ये उन लड़ाइयों में से एक थी जिसमें बारूद, आग्नेयास्त्रों और मैदानी तोपखानों का प्रयोग किया गया। ये युद्ध 21 अप्रैल 1526 पानीपत हरियाणा में लड़ा गया था। इतिहासकारों का एक अंदाज़ा है कि बाबर की सेना में 12 से 25 हज़ार तक सैनिक थे और 20 मैदानी तोपें थी, जबकि इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख से 1,10,000 तक सैनिक थे और करीब 300 योद्धा हाथी थे। बाबर ने इस युद्ध में तुलुगमा और अरबा युद्ध नीति का प्रयोग किया। तुलुगमा युद्ध नीति का अर्थ है पूरी सेना को बाएं, दाएं और मध्य में विभाजित करना। इसमें दुश्मन को चारों तरफ से घेरने के लिए एक छोटी सेना का उपयोग किया जाता है। अरबा युद्ध नीति में बैलगाड़ियाँ यानी अरबा सेंटर फॉरवर्ड डिवीज़न को दी जाती थी और ये जानवरों की चमड़ी से बनी रस्सियों से बांधी होती थी। अरबा के पीछे तोपों को रखा जाता था ताकि दुश्मन पर छिपकर वार कर सके। पानीपत युद्ध जीतकर बाबर दिल्ली के तख्त पर तो बैठा, पर अब उसे अपना राज्य सुरक्षित करना था। इसीलिए उसने 1526 में राणा सांगा के साथ खानवा की लड़ाई लड़ी। राणा सांगा बाबर को विदेशी मानते थे
और चाहते थे कि बाबर काबुल वापस चला जाए। राणा सांगा के साथ इस युद्ध में कुछ अफगानी शासक भी थे, पर बाबर की नई युद्ध नीतियाँ और उपकरणों के सामने राजपूतों की वही हमेशा वाली रणनीतियाँ नहीं चल पाई और खानवा का युद्ध भी बाबर ने जीता। शुरुआत में अधिक संख्या और राजपूतों के साहस ने बाबर में भय पैदा करना चाहा। बाबर ने अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए हिंदुओं के खिलाफ लड़ाई को धार्मिक रंग दिया और इसे जिहाद का नाम दिया। बाबर ने शराब की भावी खपत को त्यागने के लिए अपने पीने के कप तोड़ दिए, शराब की सभी दुकानों को नष्ट कर दिया और कुल संयम की प्रतिज्ञा ली। उसने मुसलमानों से तमगा कर ना लेने की घोषणा की। अपनी जीत के बाद बाबर ने दुश्मनों की खोपड़ियों का एक टावर खड़ा करने का आदेश दिया। खोपड़ी का टावर बनाने का उद्देश्य विरोधियों को आतंकित करना था। राणा सांगा युद्ध में से सुरक्षित बाहर तो निकल गए, परंतु 30 जनवरी 1528 को चित्तौड़ में उनकी मृत्यु हो गई। मालवा विजय के बाद बाबर ने अपने सैनिकों को पूर्व में विद्रोहियों का दमन करने भेजा, क्योंकि बंगाल के नुसरत शाह ने अफगानों का स्वागत किया। उत्साहित होकर अफगानों ने कई जगहों से मुगलों को खदेड़ दिया। मध्य प्रदेश के मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर बसा चंदेरी वनों, झीलों और पहाड़ियों से घिरा शांत नगर था, जहाँ लोग सुकून का समय बिताने आया करते थे। यहाँ के राजपूत शासक मेदिनी राय खंगर खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से लड़े थे और राजपूत सत्ता को पुनर्गठित करने में लगे हुए थे। बाबर को राजपूत शक्ति से उनके राज्य का सर्वाधिक खतरा लगा। बाबर ने सर्वप्रथम अपनी सेना चंदेरी पर आक्रमण के लिए भेजी। उसे राजपूतों ने पराजित कर दिया। इससे बाबर ने स्वयं चंदेरी जाने का निर्णय लिया। उसने मेदिनी राय को संदेश भेजा कि वो चंदेरी का समर्पण करे और इसके बदले उसे शमशाबाद की जागीर दी जाएगी। मेदिनी राय ने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। राजपूतों ने भयंकर युद्ध किया। 1600 महिलाओं के साथ रानी मणिमाला ने जौहर कर दिया। बाबर की सेना में हाथी, तोपें और भारी हथियार थे, जिनके साथ पहाड़ी पार करना मुश्किल था। बाबर की सेना ने रातों रात पहाड़ी काटने का अविश्वसनीय कार्य किया और नीचे से ऊपर तक काट के तोपों और हाथियों के साथ किले के सामने पहुंच गए। चंदेरी से बाबर अवध का विद्रोह रोकने अवध की ओर बढ़ा। उसके आने की खबर सुनते ही अफगान नेता बिब्बन बंगाल भाग गया। घाघरा का युद्ध बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों में से अंतिम युद्ध था। 6 मई 1529 को महमूद लोदी के नेतृत्व में लड़ रहे अफगानों को करारी शिकस्त दी। बाबर ने घाघरा युद्ध में बंगाल एवं बिहार की संयुक्त सेना को एक साथ पराजित किया। ये युद्ध जल और थल दोनों पर लड़ा गया था। घाघरा युद्ध के बाद बाबर ने बंगाल के शासक नुसरत शाह से संधि कर ली। अफगानों ने बनारस से आगे बढ़कर चुनार दुर्ग घेर लिया। बाबर ने बिहार की ओर रुख किया। ये खबर सुन अफगान चुनार घेरा छोड़ के भाग। अंततः घाघरा के पास अफगान और बाबर की मुठभेड़ हुई और उसमें बाबर की जीत हुई। अब बाबर का राज्य सिंधु से बिहार, हिमालय से ग्वालियर और चंदेरी तक फैल चुका था। भारत में बाबर ने अधिक समय युद्ध करते हुए बिताया। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखी। यह उसकी मातृभाषा तुर्की में लिखी गई थी। अब्दुल रहीम खाने खाना ने इसका फ़ारसी में अनुवाद किया। पानीपत प्रथम युद्ध में बाबर ने ग्वालियर नरेश विक्रमादित्य के परिवार से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया, जिसे उसने अपने प्रथम पुत्र हुमायूं को दिया। पानीपत प्रथम युद्ध जीतने के बाद उसने अपनी सारा धन काबुल की प्रजा और अपने रिश्तेदारों में बांटा। उस वजह से उसे कलंदर की उपाधि दी गई। उसे गाजी की उपाधि जिहाद शुरू करने के लिए मिली। बाबर अपने जीते हुए राज्य का आस्वाद ज़्यादा दिन नहीं ले पाया। बाबर की 11 बेगम और 20 बच्चे थे, जिनमें हुमायूं सबसे बड़ा था। बाबर हुमायूं से बेहद प्यार करता था।
बाबर की मृत्यु का वर्णन इतिहासकारों ने कुछ इस प्रकार किया है कि बाबर ने हुमायूं को अपनी जागीर संभालने भेजा था। वहाँ हुमायूं बहुत बीमार पड़ गया। उसे गंभीर हालत में नाव से आगरा लाया गया। उसका इलाज करने वाले हकीमों ने अपने हाथ खड़े कर दिए। तब उस वक्त के मशहूर फ़कीर अब्बू का ने बाबर से अपनी सबसे कीमती वस्तु दान करने के लिए कहा। हुमायूं की ज़िंदगी मांगने की दुआ करने को कहा। बाबर ने स्वयं को सबसे कीमती बताया और हुमायूं के पलंग के परिक्रमा करते हुए कहा कि हुमायूं की बीमारी उसे मिल जाए। कहा जाता है कि इसके बाद हुमायूं ठीक होने लगा और बाबर बीमार पड़ने लगा और बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को आगरा में हुई। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। शेयर करना ना